वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं होममेड मार्शमेलोज। काफ़ी देर से रिक्वेस्ट थी कि हलाल आप लोगों को नहीं मिलते। वैसे तो हलाल हर जगह चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी ये घर पर आप बना सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत से फ्लेवर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आज प्लेन सिर्फ बना रही हूँ वनीला का। तो जो मार्शमेलो आपको बनाना है उसके लिए आपको चाहिए सादा पानी, दैट्स वाटर, ग्रैन्युलेटेड शुगर यानी कि चीनी आपको चाहिए, बारीक चीनी है, पाउडर नहीं है, और बीच में जाएगा इसमें लाइट कॉर्न सिरप। देखें, कुछ चीज़ें हैं जो आपको ख़रीदनी पड़ती, इनके बगैर चीज़ें नहीं बनती हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिएगा, लेकिन चीज़ अच्छी आपकी बनेगी इंशाल्लाह। लिंक्स मैंने जो मेरा वेबसाइट है उसके ऊपर आप जाएंगे शॉप स्टोर पर, तो वहाँ पर ये चीज़ें आसानी से आप ऑर्डर कर सकते हैं। सो दैट्स नॉट एन इशू। तो ये लाइट कॉर्न सिरप यहाँ पर है, नमक जाएगा बीच में यानी कि सॉल्ट, वनीला एसेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही दोबारा आपको पानी चाहिए, ये सादा टैप का पानी है, और बीच में आप डालेंगे जेलेटिन जो कि अनफ्लेवर्ड है। ये भी हलाल है, आपको मैंने बताया कि आसानी से मिल जाता है। लिंक आपको दोबारा वहाँ पे डाल दिया जाएगा आपके लिए। आपको एंड में जो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी दैट्स कॉर्न फ्लावर या कॉर्न स्टार, जो आप इसको प्रोनाउंस करते हैं, जिसमें आपको बहुत दफ़ा वीडियो में कहा कि चीज़ एक होती है लेकिन इसके सिर्फ दो नाम होते हैं। पाउडर शुगर बीच में जाएगी यानी कि बिल्कुल जो पिसा हुआ चीनी होता है वो है, और आपको दिखाते हैं और किन चीज़ों की ज़रूरत। इसे कहा जाता है कैंडी थर्मामीटर। ये आपको बहुत ही ज़रूरी चाहिए होगा घर पर मार्शमेलोज बनाने के लिए, क्योंकि इसमें आपको सही पता चलेगा कि आपको कितना टेम्परेचर चाहिए। मार्शमेलोज बनाने के लिए आपको चाहिए होता है 240 डिग्रीज यानी कि सॉफ्ट बॉल स्टेज होती है। अगर आपके पास ये नहीं होगा, यकीन जाने मैंने भी काफ़ी दफ़ा ट्राई पहले किया था घर पर, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है वो नहीं आता जो कि आपको कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। जिससे आता है तो आपको टिप्स में साथ दे रही हूँ, आपको लिंक्स का भी बता रही हूँ कि आप ईजिली ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं या मेरी शॉप स्टोर पर जाकर के ले सकते हैं। मैंने जो ये ख़रीदा है दिस इज़ फ्रॉम किचन क्राफ्ट की कंपनी का मैंने लिया है, तो दिस इज़ अ वेरी नाइस कंपनी। इसकी चीज़ें भी काफ़ी अच्छी हैं। तो आपको अब दिखा देते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह है। बड़ा आप बोल लेंगे, उसमें आप डालेंगे जो कि आपकी जेलेटिन है, बीच में आप ऐड करेंगे जो कि पानी है, और आपने इसको सोक होने देना है। तब तक हम इसका जो बाकी काम है वो कर लेते हैं। पैन लेंगे जिसमें आपने चीनी डालनी, जो मैं कर चुकी हुई हूँ। बीच में जाएगा आपका सॉल्ट यानी कि नमक चला गया, और बीच में आपने ऐड करना है कॉर्न सिरप, ये चला गया बीच में, और बीच ही में ऐड करेंगे जो कि पानी है। तीनों चीज़ें डाल लेने के बाद आपने इसे रख देना है हाई फ्लेम पर, और उसके बाद जैसा मैंने आपसे कहा कि मिक्स करने की इसको कोई आपको ज़रूरत नहीं है, कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। बीच में आप रख देते हैं जो कि आपका कैंडी थर्मामीटर है, और जैसे ही आप देखेंगे कि इसकी बॉइलिंग स्टार्ट होगी, इट नीड्स टू बी एट सॉफ्ट बॉल, दैट्स 240 यानी कि 240 जो है डिग्रीज पे होगा ये, तब हम इसे रिमूव कर लेंगे। तो जैसे इसमें बॉइलिंग स्टार्ट होगी, और मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी कि कहाँ तक इसको आपको इसका टेम्परेचर देखना है। देख सकते हैं टेम्परेचर इसका आ गया हुआ है 240 पे यानी कि सॉफ्ट बॉल पर। अब आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। देख सकते हैं कि जेलेटिन जो है ये परफेक्टली सेट हो चुका है। ये देखिए, तो हल्का सा पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं इलेक्ट्रिक विस्क के साथ में। तो आप सिरप को ऐड करना शुरू करेंगे, बहुत ही आहिस्ता डालेंगे प्लीज़, बहुत गर्म है, और स्पीड पहले आपने लो पर रखनी है। सिरप को ऐड कर लेने के बाद यहाँ पर ला करके अब आपने इसकी स्पीड को हाई पर कर देना। तकरीबन 8 से 10 मिनट आपको लगेंगे इसे बीट होते हुए, जब तक ये बिल्कुल वाइट और फ्लफी हो जाएगा। बीच बीच में मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से ये दिखेगा, तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी फ्लफी हो रहा है। आप दोबारा देख सकते हैं कि इसकी जो कितना लिक्विड ही था, अब ये कम्प्लीटली चेंज हो रहा है, और आपको दोबारा आगे दोबारा दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी शक्ल कम्प्लीटली मार्शमेलो की तरह, फ्लफ की तरह बनती जा रही है। तो ये देखने कितना ये गाढ़ा हो गया हुआ है। इसी तरह आप इसको बीट करते रहेंगे, और मैं आपको एंड में दिखाती हूँ। क्योंकि आप बोल को हाथ लगाते हैं, आप महसूस करेंगे कि वो हल्का सा ठंडा हो चुका है, तब आप इसमें जो है वनीला को ऐड करते हैं, और इसको दोबारा अच्छी तरह बीट करेंगे जब तक इट टर्न्स रियली थिक। ये आपको उसका टेक्सचर चाहिए होगा, तो ये हो गया। अब आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। आपको चाहिए होगा अच्छी तरह आपने इस पर बटर लगाना है सारी साइडों पर और मिडिल में, और जो हमारा मार्शमेलो है इसे आप यूँ बीच में डालेंगे, और आपने फिर इसे इवनली स्प्रेड कर लेने के बाद आप इसको इवनली जो है आप स्प्रेड करेंगे, और उसके बाद आपने इसे ओवरनाइट बिल्कुल ठंडा हो जाने देना है। इसके ऊपर क्लिंग फिल डाल दें ताकि ये कवर्ड रहे, और फिर आपको इसका जो रिज़ल्ट है इंशाल्लाह अगले दिन आपको दिखाऊंगी, यानी कि सुबह। इसे आपने यूँ स्प्रेड कर देने के बाद क्या करना है, जो आपको क्लिंग फिल मैंने कहा है, इसे आपने ग्रीस कर कर इसके ऊपर लगाना है, ताकि जो है ये इसके साथ
ये चिपकेगा नहीं, वरना अगर आपने इसी तरह लगा दिया तो ये चिपक जाएगा इसके साथ। सो मेक श्योर आप क्लिंग फिल को ग्रीस करेंगे और इसके ऊपर लगा करके आपने इसको बाहर, फ्रिज में नहीं रखना, बाहर इसको आपने कम्प्लीटली ठंडे होने देना है तकरीबन 6 से 8 घंटे। तो ये देख लें, मैंने इसको ओवरनाइट रखा था, वरना आप इसको 6 आवर्स भी रख सकते हैं। और ये देखें, जो क्लिंग फिल के ऊपर ग्रीस लगाने की जो ख़ास वजह होती है, अभी देख लें कितने आसानी से ये पील ऑफ हो जाता है। और ये कर पहले आप एक साइड पर, आपको चाहिए एक अलहदा बोल जिसमें मैं कॉर्नफ्लावर और ये पाउडर शुगर दोनों को जो है छान रही हूँ ताकि इनमें कोई लम्स ना हो, और इसको छान लें यहाँ पर। ये आपने छान लेने के बाद दोनों को आप मिक्स करेंगे, कॉर्नफ्लावर को और पाउडर शुगर को। और उसके बाद कोई भी वर्किंग सरफेस आपके पास अवेलेबल है, मैं यहाँ पर इसको ट्रे पर कर रही हूँ। एक जनरस अमाउंट आप यहाँ पर यूँ स्प्रिंकल कर देते हैं, और बाकी भी हम यूज़ करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना काफ़ी रहेगा। और जो आपकी मार्शमेलो है होममेड, उसे आपने इसके ऊपर जो है यूँ रख देना है। सॉरी, मैं आपको ये दिखाना भूल गई थी कि इसको रिमूव करने का आसान तरीका ये होगा कि हाथ पर आप इसको हल्का सा यूँ खींचते हैं तो ये देखिए इट पुल्स अवे, क्योंकि हमने इसको नीचे ग्रीस किया था ट्रे को। ये देख लें, तो ये आपके लिए आसानी हो जाती है। सारी तरफ से जो है आपने इसको यूँ रिमूव कर देना है, एंड देन उसके बाद आप इसको, जो हमने शुगर और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर बनाया हुआ है ट्रे पर रखा है, उस पर आप इसको डाल देते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे इसको काटने के लिए, चाहे वो पिज़्ज़ा कटर हो, चाहे नाइफ़ हो या फिर सिजर्स, आपने उसे अच्छी तरह ग्रीस कर लेना है, मक्खन लगा लें ताकि वो उसके साथ चिपकता नहीं है। और ये कर लेने के बाद अब यहाँ पर आपकी चॉइस है कि आपने इसके कितने बड़े साइजेस करने हैं, लेकिन पहले एक साइड यहाँ पर करेंगे एंड देन आई विल शो यू कि इसको आप साइड को चेंज कर लें। ये देखें, और अब जितने बड़े आपको थिक या पतले स्लाइसेस पसंद हैं उस हिसाब से आप इसको यूँ काट लेते हैं। आपने इसको जो है लंबे रुख में काटा था, उसके बाद दोबारा आप इसके जो पीसेस हैं कितने बड़े या छोटे आप रखना चाहते हैं, देख लें परफेक्टली कट रहा है। मेक श्योर कि जो भी आप चीज़ लोहे की इस्तेमाल कर रहे हैं इसको काटने के लिए वो बटर्ड हो हल्की सी, वरना ये कि इट विल स्टिक। तो ये देख लें, इसी कटिंग कर लेते हैं, फिर आपको आगे देने के बाद जो हमारे पास बकाया कॉर्नफ्लावर और पाउडर शुगर का मिक्सचर यहाँ पर पड़ा हुआ है, आप ईच पीस को उठाएंगे। उसकी वजह अब यहाँ पर डालने की आप देख ही रहे हैं कि ये देखें इट्स स्टिकी, तो ये कि ये देख लें, ठीक है। इसे आप तमाम पीसेस को इसी मिक्सचर में डालेंगे ताकि जो इसकी साइड्स आपको नज़र आ रही स्टिकी, उस पर जब ये लग जाएगा तो उसके बाद ये कि ये दोबारा चिपकेगा नहीं। और उसके बाद इसे बनाकर जो जिस तरह आप इसके ऊपर पाउडर लगा लेते हैं, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा है, ये लगाने से ये होगा कि इसकी स्टिकीनेस ख़त्म हो जाती है। और इसे फिर आप एयर टाइट बॉक्स में रखें। मेक श्योर कीजिएगा कि प्लीज़ एयर टाइट बॉक्स हो या बैग हो, वरना फिर ये कि ये सही नहीं रहते, इट ड्राइज ऑफ और सही नहीं रहेगा। ये आप देख लें कितने सॉफ्ट बने, परफेक्ट मार्शमेलोज यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। और इसके बाद इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। ये रहे आपके होममेड मार्शमेलोज। एक आधा आपको तोड़ कर भी दिखा देते हैं कि उसका टेक्सचर आप देख लें कितना सॉफ्ट है। और ये देखें परफेक्टली आपका बन चुका हुआ है होममेड मार्शमेलो। इसमें काफ़ी फ्लेवर्स बनते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको डिफरेंट वैरायटी भी इसमें दूंगी। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर which is cookwithfaiza.net पर। बनाइए, बताइए आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।